हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज है 24 नवंबर और आज हम लोग 24 नवंबर से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है। तो आप लोग जानते हैं हर गेम का एक जो है शुभंकर दे दिया जाता है पहले से ही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिजियन कैप। एशियन कैप इस बार का जो है ना पैरा ओलंपिक जो होंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में, उसका जो है ना ये फ्रिजियन कैप इन जो पक्षियों को जो है ना फ्रांस के पेरिस के शुभंकर के रूप में बनाया गया है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस और फ्रांस के जो प्रधानमंत्री है ये है इमैनुअल मैक्रोन। और अभी राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन। अभी जो प्रधानमंत्री बनी है ये बन गई है एलिजाबेथ बोर्न। एलिजाबेथ बोर्न अभी हाल ही में यहाँ की महिला प्रधानमंत्री बनी है। फ्रांस से हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि आपको पता होगा कि ये जो COP21 हुआ था, COP21 में सम्मेलन में ये कहा गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना जो की गई थी, यानी कि जो सोलर चीजें होती है सोलर रिलेटेड एनर्जी से, तो उसी के चीज में भारत और फ्रांस ने सहभागिता मिलाई थी। COP21 हुआ था जब, और ये 2015 में हुआ था COP21। इसमें अभी हाल ही में इसकी जो 5वीं बैठक है ये न्यू दिल्ली में संपन्न हुई। इसकी 5वीं बैठक थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, जिसमें उपाध्यक्ष फ्रांस ही रहा था और अध्यक्ष अपना भारत ही था। तो फ्रांस से हम कुछ एक्सरसाइज भी रिलेट लेते हैं। बहुत इजी इसकी जो ट्रिक है, अरुण, वरुण और गरुण और ये शक्ति। ठीक है, अरुण वरुण गरुण शक्ति, ये जो हमारी एक्सरसाइज है, कुछ एक्सरसाइज जो फ्रांस के साथ संपन्न होती हैं। और फ्रांस से अभी जो है फ्रांस के पेरिस में 2024 के जो ओलंपिक है वो आयोजित किए जाएंगे। अगर पूछा जाए कि 2020 के किस में हुए थे, क्योंकि जो ये होते हैं हर 4 साल पे होते हैं, 2020 के ये जापान के टोक्यो में संपन्न हुए थे, जो जापान की राजधानी है। और अब जो 4 साल बाद संपन्न होंगे 2024 में, वो फ्रांस के पेरिस में होंगे। और इसको हम लोकेशन से भी डिस्कस कर लेते हैं। और ये रहा फ्रांस, फ्रांस की ये लोकेशन है। ठीक है, और फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में मैं आपको बता ही चुकी हूँ। फ्रांस और इसकी जो सीमा कटती है ना यहाँ से, यहीं पर स्विट्जरलैंड का एक जगह है ज्यूरिक, तो उसी के नाम पर यहाँ पर इन दोनों की सीमा के बीच में एक जूरा पर्वत आ जाता है। स्लोवेनिया, स्लोवेनिया हाल ही में चर्चा इसलिए था क्योंकि यहाँ की जो पहली महिला राष्ट्रपति है नताशा पिर्क-मिसेर बनी है। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया जो है एक इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ही जो ये ओपेक होता है ना, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, इसका जो मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया में है। क्रोएशिया भी इसीलिए चर्चे में था क्योंकि हमारे जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, जो द्रौपदी मुर्मू जी से पहले थे 14वें राष्ट्रपति, ये क्रोएशिया ने इन्हें जो है ना अपने हाई सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया था। इटली की लोकेशन यहाँ आ जाती है जहाँ पर फूड एसोसिएशन का मुख्यालय हो जाएगा। और ये जो आप देख रहे हो ये अफ्रीका महाद्वीप पड़ जाता है, अफ्रीका महाद्वीप की लोकेशन। और ये जो पूरा पड़ जाता है ये यूरोप महाद्वीप पड़ जाता है। तो पूछा जाता है यूरोप और अफ्रीका को कौन सी संधि, जल संधि अलग करती है। ये जो जिब्राल्टर जल संधि है आप लोग देख रहे हो, यहाँ से सिर्फ ये जो इतना सा स्पेन का जो पार्ट है वो लगता है। ये जो मोरक्को है पूरी तरह से अफ्रीका में आ जाता है और स्पेन यूरोप में चला जाता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि ये स्पेन और मोरक्को अलग को अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि, और यूरोप और अफ्रीका को भी अलग करती है। इस क्वेश्चन से इतना ही। अदर ऑप्शंस अगर चेक करें तो धाकड़, धाकड़ किसका जो है शुभंकर दिया गया था। अभी जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे हमारे इंडिया में, और उसका जो शुभंकर था वो धाकड़ था। और अभी पैरी द बुल, पैरी द बुल ये किसका शुभंकर का था। इंग्लैंड के बर्मिंघम में जो अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स संपन्न हुए ना, उनका शुभंकर पैरी द बुल ही था। तजूनी, तजूनी ना 2023 के लिए इस बार का जो T20 हो रहा है ये तो इस बार का जो T20 हुआ ऑस्ट्रेलिया में हुआ, जिसमें जो इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर जीता है ये खिताब। तो अब जो फीमेल का होगा वो 2023 में होगा ना। फीमेल वाला ये भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये दोनों कंट्री मिलकर होस्ट करेंगी। और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों ने ही मिलकर इसका शुभंकर जूनी रखा है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और ये जैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाता है, यहाँ कुछ न्यूजीलैंड, तो इनकी जो बीच में ये तस्मान सागर पड़ता है, इसीलिए तजूनी नाम का शुभंकर 2023 के T20 वर्ल्ड कप के लिए फीमेल्स के ये तजूनी नाम का शुभंकर दिया गया है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत का जो उत्तर पूर्वी राज्य है, इसी ने हाल ही में पशुधन यानी कि पशुओं के टीकाकरण के लिए एक ड्रोन से फैसिलिटी शुरू की है, जिसमें ड्रोन के द्वारा टीकाकरण की फैसिलिटी दी जाएगी। और अरुणाचल प्रदेश की बात आई है तो इसकी राजधानी हो जाएगी ईटानगर, और इसके जो मुख्यमंत्री है वो पेमा खांडू हो जाएंगे। और अरुणाचल प्रदेश ने भी हाल ही में ना एक स्काई वे मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की भी शुरुआत की थी, जिसमें जो मेडिसिन है ये फैसिलिटी ड्रोन के द्वारा शुरू की गई थी। और इसी टाइप की एक फैसिलिटी है जिसमें अब ड्रोन के जरिए एनिमल्स के जो टीकाकरण है उसकी सेवा इसने शुरू की है। और ये अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य हो जाता है। इसको लोकेशन पे डिस्कस करेंगे। ये है अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन, जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य उत्तर पूर्वी राज्य पड़ जाता है। और हमारा जो पूछा जाता है सबसे पूर्वी जो जगह है वो किबिथु है। किबिथु अरुणाचल प्रदेश में ही है। जो सबसे पूर्वी जो जगह है वो किबिथु ही कहलाती है। और ये जो इतना जो पार्ट है ये 7 भगनी कहलाता है। 7 उत्तर पूर्वी राज्य, 7 बहनें। सिक्किम को छोड़कर मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 7 भगिनी कही जाती हैं। और अभी अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड आप देख रहे हैं दोनों की सीमा जो है लगती हुई है। तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड ये बिल्कुल उत्तर पूर्व के राज्य पड़ जाते हैं। यहाँ पर ना अप्सफा भी लागू किया जाता है। अप्सफा क्या होता है? सशस्त्र बल अधिनियम। क्योंकि उत्तर पूर्वी राज्यों में आप लोग जानते हैं पहले से ही अलगाववाद और नस्लवाद की स्थितियां उत्पन्न रहती है, तो इसी के चलते उनको जो है कंट्रोल में रखने के लिए वहां पर सशस्त्र बल अधिनियम लागू कर दिया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश से डिस्कशन हो गया। और इसके कुछ हम जो है अभी हाल ही में कुछ करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं जो यहाँ हुए होंगे। एक तो स्काई मेडिसिन फ्रॉम द स्काई ये हुआ था। और अरुणाचल प्रदेश में एक एक्वा पार्क की भी हाल ही में स्थापना की गई थी। ये एक्वा पार्क पहला जो है भारत का पहला एक्वा पार्क होगा। और इसी के साथ साथ फिश म्यूजियम जो है यहाँ पर पहला म्यूजियम बनाया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश डिस्कस हो गया। अब ब्रिटेन से ही हम ड्रोन की से ही रिलेटेड शुरू डिस्कस करेंगे। तो ब्रिटेन का था स्काईवे प्रोजेक्ट। ये जो स्काईवे प्रोजेक्ट था वो ब्रिटेन का था। ये भी ड्रोन से रिलेटेड प्रोजेक्ट था इसका, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश का था मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ठीक है। और नई दिल्ली तो ड्रोन उत्सव जो हुआ था, पहला ड्रोन उत्सव पूछा जाता है तो ये दिल्ली में हुआ था। हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति अपनाने वाला सबसे जो है पहला राज्य था, ठीक है। और उत्सव कहाँ हुआ? ये नई दिल्ली में हुआ। ब्रिटेन की राजधानी इंग्लैंड, प्रधानमंत्री अभी हाल ही में भारतीय मूल के बने ऋषि सुनक। नई दिल्ली के प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे अरविंद केजरीवाल जी। हिमाचल प्रदेश इसकी राजधानी है शिमला। और यहाँ पर जयराम ठाकुर इसके मुख्यमंत्री हो जाएंगे। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व टेलीविजन डे जो है कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 नवंबर। 21 नवंबर को जो है ना वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाया जाता है। क्योंकि जो है ना इसी दिन 1944 में अमेरिका के वैज्ञानिक जॉन लोगी बेयर्ड ने, किसने? जॉन लोगी बेयर्ड ने जो है ना इसका आविष्कार किया था 21 नवंबर 1944 को 1994 में। भारत का पहला टेलीविजन पूछा जाए तो ये 15 सितंबर 1959 में प्रयोग में लाया गया था। और दिल्ली में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना हुई थी जब लाया गया था। और इसका व्यापक प्रसार 1982 में शुरू हुआ था। यानी कि आविष्कार कब हुआ? 1944 में अमेरिका के वैज्ञानिक ने किया। और भारत में कब आया? तो 15 सितंबर 1959 दिल्ली में। दूरदर्शन आप लोग जानते हैं पहला चैनल। और इसका प्रसार व्यापक रूप से 1982 में हुआ था। तो ये कुछ हमें पता होना चाहिए अगर डे से रिलेटेड है, इसलिए। और 20 नवंबर में अभी हाल ही में हमने वर्ल्ड चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट किया है। देखो चिल्ड्रंस डे जो राष्ट्रीय तौर पर है वो अलग होता है। वो चाचा नेहरू जी की जन्मदिन मनाया जाता है। हमारे जो प्रधानमंत्री थे तो हम 14 नवंबर को मनाते हैं। लेकिन जो विश्व बाल दिवस होता है ये 20 नवंबर को मनाया जाता है। 19 नवंबर भी हाल ही में वर्ल्ड टॉयलेट डे, यानी कि टॉयलेट के स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे। 16 नवंबर को जो है ना विश्व टॉलरेंस डे यानी कि सहिष्णुता डे और प्रेस फ्रीडम डे हमने मनाया था। क्यों? क्योंकि इसी 16 नवंबर और 1966 में प्रेस परिषद अधिनियम की जो स्थापना की गई थी, इसीलिए प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंस्टाग्राम पर 500 मिलियन फॉलोअर्स रखने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं?
इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एक फुटबॉल प्लेयर है। इन्हीं को जो है ये खिताब दे दिया गया है कि इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा, ये आप लोग देख रहे हो, 500 मिलियन फॉलोवर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हो गए हैं इंस्टाग्राम पर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो ना 700 गोल अपने नाम करने वाले खिताब अपने नाम करने वाले पहले खिलाड़ी बने। और अगर फुटबॉल जगत में कोई प्लेयर अरबपति है तो अरबपतियों की सूची में वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही आते हैं। सात सात जो है ना, इन्होंने पहली बार 700 गोल अपने नाम कर दिया है खिताब। अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे फॉलोअर से रिलेटेड। विराट कोहली जो एक इंडियन क्रिकेटर है, भारतीय खिलाड़ी जो है, तो अभी इन पर सबसे पहले जो है ना, भारत में सबसे ज्यादा जो फैन फॉलोइंग इंस्टाग्राम पर और ट्विटर दोनों पर विराट कोहली की थी, लेकिन अब इनसे आगे ये निकल गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और विराट कोहली को अभी हाल ही में जो T20 संपन्न हुए हैं ना वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में, उसी में जो है ना हैट्रिक दर्ज करने के लिए इन्हें अक्टूबर का जो है ना प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया था आईसीसी क्रिकेट काउंसिल द्वारा। और सूर्य कुमार यादव की बात करें तो इसी T20 में सूर्य कुमार यादव ने इस वर्ष के कैलेंडर में 1000 रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। बैट्समैन का जो इन्हें सम्मानित किया गया है सूर्य कुमार यादव को। करीम बेंजामिन, ये भी एक फुटबॉल प्लेयर है, और आप लोगों को मैंने कराया था एक बैलन डियोर अवार्ड होता है। बैलन डियोर अवार्ड ये फुटबॉल जगत का सबसे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड होता है। करीम बेंजामिन को इस बार यानी कि 2022 का ये पुरस्कार मिला है, इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। तो किस आयोग ने हाल ही में घर गो होम एंड रीयूनाइट नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण। जैसे कि आप पढ़ ही रहे घर गो होम एंड रीयूनाइट, तो ये पोर्टल की शुरुआत बाल संरक्षण मंत्रालय ने की है। बच्चों का जो शोषण वगैरह होता है, इन्हीं से जो है जागरूक करने के लिए और बच्चों को बचाने के लिए शोषण वगैरह से ये पोर्टल घर गो होम एंड रीयूनाइट इन्होंने ही जो है हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री ने डिजाइन किया है फॉर रेस्टोरेशन एंड रिपेट्रिएशन ऑफ चाइल्ड के लिए। अदर आयो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप लोग जानते हैं पूछ लिए जाते हैं। तो सेना ने अभी कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो देखो, इंडियन आर्मी के जो भी शहीद हो जाते हैं ना जवान, तो उन्हीं से जो उनकी वाइफ्स होती हैं वीरांगनाओं के लिए वीरांगना पोर्टल, यानी कि उन्हें कोई समस्या है या शिकायत है, वीरांगना पोर्टल हमारी इंडियन आर्मी ने शुरू किया। UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि आधार कार्ड की ये जो आयोग है, तो इसने अभी ना फेस आधार रीडर ऐप लॉन्च की थी। फेस आधार रीडर। नीति आयोग जो है स्थापना 2015 में की गई थी, और ये योजना आयोग के स्थान पर आया था। ठीक है, और नीति आयोग जो है ना एक नवाचार सूचकांक इंडेक्स जारी किया था, हेल्थ इंडेक्स जारी करता है ये, तो ये सब इंडेक्स यही जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया? हाँ, तो ये ना 2017 का है, जो अब 2022 में किया गया है, क्योंकि काफी दिन से इसमें चर्चा में थे। ये इनको मिला है चेतेश्वर पुजारा को मिला है, 2017 का है, और अब 2022 में आखिरकार जाकर इन्हें मिल ही गया है। और हमारे जो खेल मंत्री हैं, केंद्रीय खेल मंत्री, ये है अनुराग ठाकुर, और ये है वही चेतेश्वर पुजारा जी, इनको जो है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अर्जुन अवार्ड के बारे में जानकारी लेते हैं। तो ये पुरस्कार विभिन्न खेलों में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है, और इसकी स्थापना कब हुई? 1961 से ये दिया जा रहा है, ये पुरस्कार जो है। ठीक है, तो ये चेतेश्वर पुजारा को दे दिया गया है 2017 का 2022 में। कपिल देव की बात करें, ये भी इंडियन क्रिकेटर है, तो इनको अभी हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में फिल्म फेस्टिवल हुए थे, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और विराट कोहली को भी अभी हाल ही में जो है ना T20 में हैट्रिक कराने के लिए सर्वश्रेष्ठ जो अवार्ड दिया गया था। सौरभ गांगुली को जो है ना ब्रिटिश की संसद द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। पहले ये BCCI के अध्यक्ष थे, अब इनकी जगह रोजर बिनी ने ले ली है। तो ये जो ब्रिटिश की संसद है, सौरभ गांगुली इंडियन क्रिकेटर, इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने निजी, सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार द्वारा 2022 से सम्मानित किया गया है? यानी कि निजी और सहायता प्राप्त स्कूल, यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों को ही। तो 39, इसका राइट आंसर हो जाएगा 39।
39 स्कूलों को जो है ना स्वच्छता का ये जो अवार्ड दिया गया है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने टोटल जो है देश के 39 स्कूलों को ये स्वच्छ विद्यालय का अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और जिसमें से 28 सरकारी स्कूल है और ये जो 11 है निजी स्कूल यानी कि प्राइवेट स्कूल, 28 गवर्नमेंट और 11 प्राइवेट स्कूल को तो इन्हें सम्मानित किया गया है। और हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री अगर पूछा जाए तो ये धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे। और मैंने ट्रिक भी बताई थी क्योंकि शिक्षा में प्रधानाचार्य होते हैं तो इसी से प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। अदर ऑप्शंस अगर संख्याओं से रिलेटेड करें तो 1267, आप लोगों को पता है अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई थी आतंकवाद को लेकर, तो भारत में उसने अपनी अध्यक्षता जाहिर की थी। तो उसी के बाद जो है ना 1267 आतंकवादियों की लिस्ट भारत ने तैयार की थी। और 235 अभी हाल ही में जो अमेरिका है ना, अमेरिका ने हमारे जो पुरातत्व जो चीजें होती है, पुरानी चीजें प्राचीन, तो अगर इन देश के पास है तो 235 टोटल प्राचीन चीजें हमें लौटाई हैं वापस अमेरिका ने। 5 लाख और इसी यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में भारत ने रक्षा के क्षेत्र में जो है ना इसी सिक्योरिटी काउंसिल को आतंकवाद से लड़ने के लिए 5 लाख की धनराशि जो है ना अनुदान में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय सेना द्वारा कौन सा रिजांग दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 60वां दिवस जो है ना अभी मनाया जाता है। और ये रेजांग में आपको बना देगी है क्या, ये जो रेजांग एक जगह का नाम है जो लद्दाख में है। आप लोग जानते हैं 1962 में जो चाइना और भारत का युद्ध हुआ था तो लद्दाख में, तो इसीलिए जो है ना वहां पर ये जो अब देखो ये सीमा लगती है हमारी चाइना से, तो हमारा भारत का जो ये हिस्सा था ना चाइना हड़पना चाहता था, ये रेजंग जगह ही थी, तो उस जगह को ना हड़पने दिया देशवासियों ने, तो इसी के चलते 1962 से ही ये डे मनाया जाता है, रेजंग डे। 60वां दिवस इसका जो है स्थापना मनाया गया है। और थोड़ा जान लेते हैं जो रेजंग डे के उत्सव में ये जो लद्दाख के जो लोग होते हैं ना वो नृत्य मतलब जो है डांस वगैरह का प्रोग्राम आयोजित करते हैं। ये 18 नवंबर 1962 को मेजर शैतान सिंह ने 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 113 जवानों और अधिकारियों के साथ 3 सेनाओं के खिलाफ मातृभूमि की रक्षा करते हुए ठंडे रेगिस्तान में लड़ते हुए, ठंडा रेगिस्तान किसको कहते हैं, लद्दाख को ही कहते हैं, अपना जीवन का बलिदान दिया। इसी दिन को भारतीय सेना द्वारा रेजांग दिवस के रूप में मनाए जाते हैं क्योंकि रेजांग वही जगह थी जिन्हें भारतीय सेना ने बचाया था। और बात आई है इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुई थी, और ये हुई थी 1 अप्रैल और 1875 को, यानी कि 1875 में इंडियन आर्मी की स्थापना की गई थी। और 67वां तो अभी हाल ही में जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसने 1 जुलाई को अपना स्थापना दिवस मनाया था। और 48 अगर डिस्कस करें तो अभी ये जो एनटीपीसी है ना, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसने अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया। 75वां, आप लोग जानते हैं हमने आजादी का 75वां महोत्सव मनाया है जिसके लिए राष्ट्रपति मोदी जी ने 2041 तक 5 प्रण रखे हैं, है ना। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में स्थित हॉल नौजी में डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। एक ये डोनी पोलो एयरपोर्ट काफी समय से चर्चा में था, ये बन रहा था। अब इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने अब जो है उद्घाटन कर दिया है। और ये पहला जो है हमारा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, यानी कि ये जो है ना यहाँ पर पहले कुछ नहीं था, तो पहला जो है एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश का बना दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री हो जाएंगे यहाँ के पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश हम डिस्कस कर ही चुके हैं। और अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी है ना, इन्होंने उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक वाटर वीक यानी कि जल सप्ताह जो मनाया था, ये द्रौपदी मुर्मू जी ने मनाया था, उनका उद्घाटन किया। और अमित शाह ने जो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है वहां पर जो है ना स्टैचू ऑफ पीस यानी कि शांति की प्रतिमा का अनावरण, ये अमित शाह ने उद्घाटन किया था। नितिन गडकरी जो हमारे परिवहन और सड़क मंत्री हैं, तो इन्होंने मुंबई में सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का जो उद्घाटन था इन्होंने ही किया था मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा आज का ये डेली करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस कंपनी के सह संस्थापक मोहित गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो जोमैटो, इसका राइट आंसर हो जाएगा जोमैटो कंपनी के है ये
जो है मोहित गुप्ता, इन्होंने जो है ना अपने सह संस्थापक जो इनका पद है उससे इस्तीफा दे दिया है। ये है मोहित गुप्ता। और जोमेटो के बारे में जान लेते हो। देखो जोमेटो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी कि मल्टीनेशनल प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, और ये खाने से रिलेटेड है, मतलब फूड जो ऑर्डर करते हैं हम जोमेटो स्विगी, ये वो कंपनी आपको पता ही होगा। तो इनकी जो स्थापना है ये पंकज चड्ढा और दीपेंद्र गोयल ने 2008 में की थी, यानी कि 2008 में जोमेटो अस्तित्व में आया था। तो अभी इसी के जो सीईओ है उन्होंने इस्तीफा दिया है। अदर जो कंपनी है डिस्कस करते हैं पेटीएम। पेटीएम की स्थापना 2010 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो पेटीएम का मुख्यालय ये नोएडा में हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा में पेटीएम का। और ट्विटर ट्विटर अभी हाल ही में चर्चे में बहुत, क्योंकि ट्विटर को जो है एलन मस्क ने 44 बिलियन के डॉलर डील के साथ जो है खरीद लिया है, जिसके चलते उन्होंने आते ही जो ट्विटर के जो सीईओ थे ना, पराग अग्रवाल, पराग अग्रवाल को अपने पद से उनको भी छोड़ना पड़ा, उनको भी रिजाइन देना पड़ा, ठीक है। और गूगल की बात करें तो गूगल के जो है सीईओ यानी कि अध्यक्ष कौन है, ये हो जाएंगे सुंदर पिचई, ये गूगल के सीईओ हैं। ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स, और हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को। ये भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, एनडीए, उन सब के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। सारनाथ में जो बिहार है वहीं पर इन्होंने अपना जो है ना पहला उपदेश दिया। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि गौतम बुद्ध से रिलेटेड पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अपना उपदेश कहाँ दिया, पूछते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ, और इन्होंने पहला जो है ज्ञान कहाँ प्राप्त किया। तो देखो इन्होंने ज्ञान बोधि वृक्ष, बोधि गया बिहार में एक जगह है, वहां अपने इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध, और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अयोध्या, तो जो जैन धर्म के महावीर स्वामी जी थे ना, इनका जो महावीर स्वामी 24 तीर्थकर हुए, नहीं, जैन धर्म के जो संस्थापक थे ऋषभ देव है ना, पहले तीर्थकर, उनका जन्म अयोध्या में हुआ था। अयोध्या अयोध्या जो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंचनजंगा की सबसे ऊंची पर्वत झलक कहाँ स्थित है? यानी कि जो कंचनजंगा पर्वत है ये कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कंचनजंगा पर्वत जो ये भारत में है। कंचनजंगा पर्वत भारत में हो जाएगी। और ये जो है कंचनजंगा, ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अगर पूछा जाए कि सिर्फ भारत की ऊंची सबसे चोटी, तो ये K2 गॉडविन ऑस्टिन 2 है, और ये ट्रांस हिमालय पार्ट है। मैंने आपको बताया हुआ है ट्रांस हिमालय, यानी कि हिमालय के भी जो पार का क्षेत्र होता है ना, ये वो K2 गॉडविन ऑस्टिन 2 ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय के अंदर भारत के अंदर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। और ये पूछे कि सिर्फ हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो वो माउंट एवरेस्ट है। तीनों क्वेश्चन में डिस्कस है और कंफ्यूजन के लिए जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट है। राजस्थान में बहुत फेमस है अरावली हिल्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अरावली की पहाड़ियां है ना। किलिमंजारो ये भी बहुत फेमस है, ये जो अफ्रीका है ना, अफ्रीका की सबसे जो ऊंची पर्वत श्रेणियां है, ये किलिमंजारो की पर्वत श्रेणियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद पंचायत के साथ सौदे से संबंधित है? मतलब पंचायत से रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40, सॉरी अनुच्छेद 40 में ही जो है पंचायत से रिलेटेड वर्णन है। अनुच्छेद 44 में ये जो समान नागरिक यानी कि इक्वालिटी, समान नागरिक संहिता जो अधिनियम लागू है, ये सिर्फ गोवा में है, और इसका जो वर्णन अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 324 हमारे जो चुनाव आयोग है ना, इलेक्शन कमीशन, इससे रिलेटेड 324 से 329 में इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग का प्रावधान है। अनुच्छेद आर्टिकल 48, जैसे जो भारत रत्न वगैरह होते हैं ना, उनसे रिलेटेड अनुच्छेद 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन कहाँ बिताया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन बिताए थे। और मगध इन्होंने जो है मगध पे अपना साम्राज्य बनाया, और पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी यानी कि कैपिटल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था?
इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। आप लोग जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन कुछ उसकी नीतियां ऐसी थी इसके चलते उसे पढ़ा लिखा बेवकूफ भी उपाधि से सम्मानित किया जाता था, मतलब पुकारा जाता था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। चंद्रगुप्त मौर्य, तो आप लोगों को पता होगा सेल्यूकस, है ना, सेल्यूकस जो आया था ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। इल्तुमिश, इल्तुमिश जो है ना, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका जो है जमाई थे, जिन्होंने जो ये कुतुब मीनार है उसका निर्माण पूरा करवाया था। सिकंदर, सिकंदर आप लोग जानते हैं बहुत फेमस है, सिकंदर और पोरस का युद्ध। सिकंदर भारत कब आया? जब पोरस का काल था। पोरस और सिकंदर में जो युद्ध हुआ था ये जम्मू कश्मीर के झेलम नदी के किनारे आया था, जिसे हाइडिस्पीस का युद्ध भी, हाइडिस्पीस का युद्ध भी कहा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा हाइडिस्पीस का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी में से किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? आप लोगों को पता ही होगा, काफी टाइम से हम ये पढ़ते आते हैं ना, गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ए ओ ह्यूम्न ने ना 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद, इन्होंने रामकिशन मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में प्रस्तावना में इसका उल्लेख नहीं है? आप लोग जानते हैं हमारे संविधान में मतलब भाईचारा, भातृभाव का उल्लेख है, न्याय है, तीन तरह के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रतिष्ठा की समानता, हमारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है उसकी समानता, लेकिन व्यस्क का मताधिकार इसमें वर्णित नहीं है, क्योंकि व्यस्क मताधिकार एक कानूनी अधिकार है ना, तो व्यस्क मताधिकार प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश के संविधान में संशोधन की प्रक्रियाओं की विशेषता भारत से कहां से उधार ली गई? मतलब भारत ने कहां से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। और संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है ये 368 में है और भाग 20 में वर्णित है संशोधन की प्रक्रिया। जर्मनी, तो जर्मनी से हमने क्या लिया? तो जितनी भी हमारी इमरजेंसी सर्विसेज है, इन तरह के आपातकाल, हमने जर्मनी से लिए। अमेरिका से हमने काफी चीजें ली, जैसे भारत की जो ये प्रस्तावना है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, फिर उसके बाद मौलिक अधिकार और महाभियोग प्रक्रिया, ये सब हमने अमेरिका से ग्रहण की। ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन से जितनी भी संसदीय व्यवस्था होती है ना, पार्लियामेंट से रिलेटेड, जैसे एकल नागरिकता, विधि का शासन, ये सब हमने ब्रिटेन से ग्रहण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है प्राक्कलन समिति, आकलन नहीं, ये मिसप्रिंट है, प्राक्कलन, इसमें ऐसा वाला प्रा है, ठीक है, इसके पहले। प्राक्कलन समिति यानी कि एस्टिमेशन कमेटी के मेंबर किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो प्राक्कलन समिति लोकसभा से रिलेटेड होती है, तो इसलिए सिर्फ लोकसभा के सदस्य इसे चुनाव करते हैं, प्राक्कलन समिति को, ठीक है। एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोई भी सरकारी व्यय किसकी स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकता? इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद, पार्लियामेंट जो हमारी जो होती है वही जो है ना, सारी सरकारी व्यय जो होते हैं उनसे रिलेटेड खर्चा उन्हीं की अनुमति के तौर पे होता है, क्योंकि संसद आपको पता है तीन पार्ट, लोकसभा, राज्यसभा और हमारे राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट, इन तीनों से मिलकर जो है ना राज्यसभा बनती है, इसीलिए सॉरी संसद बनती है, इसीलिए संसद की स्वीकृति ही किसी भी सरकारी व्यय के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और कुछ जीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको हर ऑप्शंस में से जितने भी जीके या अदर फैक्ट कवर हो सकता है जो एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, वो सब मैंने आपको कवर कराया है। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।